हेलो नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था वादी समाधि का समाध। ठीक है। एक तो षडज मध्यम समाध और एक था षडज पंचम समाध। ठीक है। षडज मध्यम समाध था नौ श्रुति का और षडज पंचम समाध था 13 श्रुति का। ठीक है। अपने शास्त्रीय संगीत में जितनी भी गायन वादन की जो विधाएं हैं जिसमें राग गाए जाते हैं उन राग में वादी समाधि होता है, तो उन वादी समाधि के बीच का जो अंतर होता है वो 9 से 13 श्रुति का होना चाहिए। ठीक है। षडज पंचम में 13 श्रुति, षडज मध्यम में 9 श्रुति। ठीक है। ये स्वर अंतराल बनते हैं, समाध बनते हैं स्वरों के। अगर इससे 9 से कम अगर हुए और 13 से अगर ज्यादा हुए तो वो स्वर स्वाद नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो वो षडज पंचम और षडज मध्यम समाज के अंतर्गत नहीं आता। और इसके अलावा एक और टॉपिक हमने कवर किया था, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्वर। और इसके अलावा एक और बचा था अपने पंडित भातखंडे और विष्णु दिगंबर लुस्कर के स्वर। ठीक है। ये चीजें अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जब भी वीक में जब भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होगी तो आप यहाँ पे आके अपने डाउट्स वगैरह लेके आ सकते पूछ सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है सारणा चतुष्टयी। ठीक है। अब सारणा चतुष्टयी किसने दी? ये दी थी भरत ने। और भरत के ग्रंथ का नाम कौन सा है? यहाँ पे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। हम्म। ये दी थी किसने? भरत ने, भरत मुनि। और इनके ग्रंथ का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। और ये किस समय पे लिखा गया? 200 से 400 ईसा पूर्व। ये सब ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम सारणा चतुष्टय की तरफ चलते हैं। तब तक आप एक काम करें, जो 22 श्रुतियां तो आप सबको याद ही होंगी। और मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों से कहा था कि सारणा चतुष्टयी करनी हो चाहे नाद श्रुति के या स्वरों के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं श्रुतियों से संबंधित, तो जब तक आपको श्रुतियां याद नहीं होंगी तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो श्रुतियों का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 22 श्रुतियों के नाम एग्जैक्ट याद होने चाहिए। अब हम जो करेंगे सारणा चतुष्टय बनाएंगे, और उसके लिए जो अपन ऊपर से लेके नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे स्वरों को, एक से लेके 22 तक जो 22 श्रुतियां होती है। ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, तब तक आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। पहले काउंटिंग में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ठीक है। अभी 22 सूर्ति अपन ने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे दो चीज मेन आती है। ठीक है। सब पहली आती है कि जो
सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि सारना चतुष्टयी भरत ने दी थी, तो भरत प्राचीन समय के थे, और प्राचीन समय में स्वर को कहाँ पे रखा जाता था? अपने अंतिम श्रुति के ऊपर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो इसमें दो चीज मेन आती है, तो सारना चतुष्टयी करने के लिए भरत ने दो वीणाएं ली थी। एक का नाम था चल वीणा, दूसरी का नाम था अचल वीणा। ठीक है, और एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने षडजग्राम और दूसरा कौन सा था, मध्यम ग्राम, इनको लेकर के साना चतुष्टयी की। अब अपन बोलने में चल पहले आएगा, फिर अचल आएगा, फिर षडज, फिर मध्यम, लेकिन साना चतुष्टयी में लिखने के लिए एक चीज ध्यान रखना, चल अचल पहले आता है और चल बाद में आएगा। ऐसे ही मध्यम ग्राम में भी मध्यम ग्राम जो है ये पहले आएगा, और षडज ग्राम है ये बाद में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा अपने पर देख लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले इन्होंने दो वीणाएं ली, दोनों के ऊपर जो तारों की संख्या थी 22 श्रुतियों के हिसाब से उन्होंने सेम षडज ग्राम के हिसाब से दोनों को मिला के रख लिया। पहले इन्होंने ली अचल वीणा। ठीक है, अब दूसरी ली चल वीणा। अब किस हिसाब से इन्होंने किया, पहले चार चौथी पर सा, और इसको भी चल वीणा को भी चौथी श्रुति पर षडज को रख लिया। उसके बाद एक दो तीन यहाँ पे रे, और चल वीणा को भी रे, मतलब कि दोनों जो वीणा थी अचल और चल, ठीक है, इनके जो स्वर थे ये सबसे पहले इन्होंने सेम पोजीशन पे मिला के रख लिया। गंधार और इसका भी गंधार, वही 4-3-2 4-4-3-2 वाला पैटर्न चलता आ रहा है। ठीक है, गंधार के बाद में अगला आता है मध्यम, जो मध्यम जो था 4 श्रुति का था, 1 2 1 2 3 4, यानी 13वीं श्रुति पर मध्यम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 17वीं पे पंचम, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे धैवत, और लास्ट श्रुति जो बच गई निषाद। निषाद के 2 श्रुतियों का था, तो वो अंतिम श्रुति पर 22वीं पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि जो दो वीणाओं के जो तारों की जो संख्या थी उनको सेम 22 श्रुतियों के अंदर सेम पोजीशन पे सेम जगह पे उन्होंने मिला लिया। अब इतना आप करने के बाद अब आते हैं प्रथम सारना के ऊपर कि उन्होंने पहली सारना किस हिसाब से की। ठीक है, तो भाभी मैं ये ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। इसमें एक चीज बताई थी कि अचल वीणा और चल वीणा, वो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा जो आता है पॉइंट कि जो यहाँ पहली सारना जब वो करेंगे तो यहाँ पे पहले आएगा मध्यम ग्राम, और फिर आएगा षडज ग्राम। ठीक है, तो मैं एक बार इनको ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका जो पहला रूल है, जो प्रथम सारना जो थी इनकी, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि बड़े ध्यान से देखना, दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ में आ गई तो आप लोगों को पूरी सारना चतुष्टयी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो आप जो अपन ये किए हैं चल वीणा वाला और अचल वीणा, ठीक है, इसके साथ में जो ये स्वर लिखे हैं अपन ने, ये चौथी पर आएगा, ये सातवीं पे 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से, ये तो वही सेम चीज चलती आ रही है जो अपन ने पहले पढ़ा है। ठीक है, इतना अपन करने के बाद दोनों वीणाओं को रख के स्वर रख लिए। अब इसमें जो पहला जो काम उन्होंने किया वो ये किया कि मैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
अब इन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि पंचम यहाँ पे 17वीं श्रुति के ऊपर रखा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि पंचम को एक श्रुति ऊपर चढ़ा दिया, षड्ज मध्यम और षड्ज ग्राम दोनों के अंदर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जो ये इधर इस साइड वाले जो स्वर थे ये सेम इसी पोजीशन पे उन्होंने मिला दिए। सा था वो सेम सा यहाँ पे आ जाएगा, ये रे आ जाएगा, ये गा आ जाएगा गंधार, यहाँ पे मध्यम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पंचम कर ही दिया अपन ने, सेम यहाँ पे धैवत आ जाएगा और सेम ऐसे ही निषाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम उन्होंने इसमें किया मध्यम ग्राम में। तो ये मध्यम ग्राम था, इसमें सिर्फ पंचम को एक श्रुति पर चढ़ाया दोनों की, और ये दोनों को सेम एक पोजीशन पे रख के, जैसे इस वाले में ये सेम पोजीशन पे थे ऐसे ही सेम इसको सेम पोजीशन पे एक श्रुति ऊपर चढ़ा दिया दोनों का, मध्यम ग्राम का भी और षड्ज ग्राम का भी। ठीक है, अब पंचम ऊपर चढ़ाने के बाद अपन ने एक तो पहला काम ये किया, पंचम एक श्रुति पर चढ़ाओ। उसके बाद जो इस लाइन, जो ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड में जो स्वर लिखे हुए हैं वो सेम स्वर इसी लाइन के अंदर इस पोजीशन में सेम आ जाएंगे। ठीक है, पंचम को छोड़ के पहला काम तो ये। अब दूसरा काम ये कि मध्यम ग्राम तो अपने लिख लिया सारे गामा पदा नहीं, अब षड्ज ग्राम के ऊपर जब आएंगे स्वर लिखने के लिए तो षड्ज ग्राम में भी अपन देखते हैं कि पंचम जो है पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, बच गए जो स्वर, अब बस वो लिखने हैं। उनको लिखने का उन्होंने क्या किया कि वीणा के अंदर जो चल वीणा थी उसमें षड्ज ग्राम में सभी स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतार दिया। अब ये सा जो था चौथी श्रुति पर, अब इसको एक श्रुति अगर नीचे उतारा तो ये हो गया तीसरी श्रुति पर। ठीक है, सा यानी एक श्रुति ऊपर चला गया, ऐसे रे एक श्रुति पर आ जाएगा, रे ऐसे ही गा आ जाएगा ऊपर एक श्रुति गा, और ऐसे ही माँ एक श्रुति पर आ जाएगा माँ। ठीक है, आपने लिख रखा था सेम ऐसे ही धा एक श्रुति ऊपर आ जाएगा और ये नी एक श्रुति ऊपर, बस खत्म। ये उन्होंने सारना जो दी थी पहली सारना इस तरह से बताई, और उसके बाद सेम पैटर्न सेम प्रोसेस ये सेम उन्होंने दूसरी सारना के अंदर किया। ठीक है, अब दूसरी सारना में कैसे किया अब वो देख लेते हैं अपन। अब ये आ जाती है यहाँ पे इनकी सेकंड सारना। अब इसमें सेम उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे मध्यम ग्राम और यहाँ पे षड्ज ग्राम। ठीक है, अब वही सेम चीज अगर अपन यहाँ पे करते हैं तो कैसे क्या होगा, इस वाले में जो रूल लगाया था अपन ने पंचम को सबसे पहले इस वाले से एक श्रुति पर चढ़ा दिया, सेम ऐसे इसमें भी पंचम को एक श्रुति पर चढ़ा देंगे, पंचम आ जाएगा यहाँ पे पंचम और ये पंचम। ठीक है, अब क्या फर्क हुआ कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से था उसमें पंचम 17वीं पे था, पहली सारना करी उसमें 16वीं पे आ गया। अब ये दूसरी सारना कर रहे हैं तो इसमें 15वीं पे आ गया पंचम। ठीक है, अब पंचम तो अपन ने एक एक श्रुति पर चढ़ा दिया, अब सेम वही पैटर्न को वही प्रोसेस अपन को लगाना है कि जो षड्ज था सेम उसी पोजीशन में इस लाइन के इस तरफ जो स्वर है वो भी और इस तरफ जो स्वर आएंगे वो भी सेम पोजीशन पे आएंगे दोनों, तो यहाँ पे षड्ज सेम आ जाएगा ऋषभ भी। ठीक है, रे छठी श्रुति पे आ गया, गंधार भी, गंधार कौन सी श्रुति पर है 8वीं पे आ गया, ऐसे मध्यम मध्यम आ गया कौन सी पे 12वीं पे, पंचम आपने लिख ही दिया। दैवत है इनका 19वीं श्रुति पे, ये अपन ने दैवत लिख दिया और लास्ट में निषाद आ गया। ठीक है, निषाद कौन सी पे था 21वीं पे आ गया इनका। ठीक है, तो इसी लाइन में निषाद आ गया। अब ये सेम प्रोसेस करने के बाद अब क्या करना था, षड्ज ग्राम में सेम वही फॉर्मूला लगाना है कि इस एक एक श्रुति पर चढ़ा देंगे इनको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैसे किया,
अब सा से एक श्रुति पर चढ़ाया तो सा यहाँ पे आ गया। फिर रे को एक श्रुति पर चढ़ा के रे आ गया। गाँव को एक श्रुति पर चढ़ाया, यहाँ पे गा आ गया। माँ को ऊपर चढ़ाया एक श्रुति, तो यहाँ पे माँ आ गया। पंचम अपने यहाँ पे लिख ही दिया था, ठीक है, ये लिखा हुआ। और ध को एक श्रुति अगर ऊपर चढ़ाया तो यहाँ पे दैवत आ जाएगा। निषाद को एक श्रुति पर चढ़ाया तो निषाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद ये दूसरी साना तैयार होगी। दूसरी सारना कंप्लीट होने के बाद सेम ऐसी प्रोसेस में तीसरी सारना आ जाएगी। अब अगर तुम लोग यहाँ सामने बैठ के क्लास ले रहे होते तो मैं अगली तीसरी सारना तुम लोगों से बनवाता ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं तीसरी सारना कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उससे पहले अगर कोशिश करें करने की। अगर मेरे से पहले कर पाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप वीडियो को देखते रहे, जहाँ दिक्कत होगी आप समझ लेना। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे आ जाएगा मध्यम ग्राम, और यहाँ आ गया षडज ग्राम, ठीक है। मैं इनको शॉर्ट में लिख देता हूँ, मध्यम और षडज, ठीक है। तो ये मध्यम ग्राम हो गया और ये षडज ग्राम हो गया। अब इसमें क्या पहला रूल क्या था कि पंचम को एक श्रुति पर चढ़ाना है। अब पंचम यहाँ पे, अब यहाँ पे पंचम आना चाहिए, पर रूल के हिसाब से क्या है कि एक श्रुति ऊपर चढ़ जाएगा तो पंचम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पंचम क्या हो गया, एक श्रुति ऊपर आ गया। मध्यम ग्राम में भी पंचम और षडज ग्राम का भी पंचम, एक श्रुति दोनों की ऊपर चढ़ गई। अब उसके बाद में षडज सेम है तो सेम यहाँ पे षडज आ जाएगा। ऋषभ की पोजीशन सेम है तो ऋषभ सेम आ जाएगा। गंधार सेम है तो गंधार सेम आ जाएगा। मध्यम भी सेम पोजीशन पे आ जाएगा, और दहवत भी सेम पोजीशन पे, निषाद भी सेम पोजीशन पे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वही सेम एक श्रुति पर चढ़ाएंगे। सा यहाँ पे आ गया, अरे यहाँ पे एक श्रुति पर चढ़ गया। गंधार एक श्रुति पर चढ़ गया। मध्यम एक श्रुति पर चढ़ गया, पंचम अपने लिख ही दिया था, ऐसे ही दैवत एक श्रुति पर चढ़ गया, और ये निषाद एक श्रुति पर चढ़ गया, ठीक है। ये तीसरी सारना बन के तैयार होगी, ठीक है। अब आप चौथी सारना अगर कर सकते हैं तो आप जल्दी से करो, तब तक जिनको नहीं आ रही समझ में तो वो कंटिन्यू वीडियो देखते रहे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये मध्यम और ये मध्यम ग्राम और ये है षडज ग्राम, ठीक है। तो सेम इसमें क्या करना था, पंचम यहाँ पे आना चाहिए पर एक श्रुति ऊपर चढ़ा देंगे दोनों की, ठीक है। अब षडज सेम रहेगा, ऋषभ सेम रहेगा, ये सेम है ना, एक ही लाइन में एक ही श्रुति पर रहेंगे सारे। गा और ये माँ भी सेम मध्यम। उसके बाद पंचम अपने लिख ही दिया, ये धैवत और ये निषाद, ठीक है। अब क्या करेंगे, षडज जो है अभी कौन सी श्रुति पर है, ये षडज है अभी फिलहाल चौथी सारना का जो मध्यम ग्राम है उसका ये वाला जो षडज है ये अपन देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ये षडज अपन देखते हैं कौन सी श्रुति पर है, ये है पहली श्रुति पर आ गया, ठीक है। अब षडज ग्राम में ये पहली श्रुति है, यहाँ पे ये पहली श्रुति है, ठीक है।
ये पहली श्रुति के ऊपर अगर षडज आ गया, अब इससे ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी षडज जो है नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाके कौन सी श्रुति के ऊपर आ जाएगा षडज, लास्ट श्रुति कौन सी थी, 22वीं। 22वीं कहाँ पे है, इस लाइन में, ठीक है, ये 22वीं है। तो षडज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो षडज नीचे चला गया 22वीं पे, ऋषभ कौन सी श्रुति पर आ जाएगा, एक ऊपर, ऐसे गांधार एक श्रुति पर, गांधार एक श्रुति पर, और फिर मध्यम और पंचम अपन ने कर ही दिया। और उसके बाद में कौन सा बच गया, धैवत, धैवत भी एक श्रुति पर, और ये निषाद एक श्रुति पर। लो जी, ये चतुर्सारणा बन के तैयार होगी, ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इस चीज को एक बार वापस से मैं एक बार बता दूं, दिखा दूं आप लोगों को, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक टेबल है मेरे पास, मैं वो दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको देख पाए। ये टेबल है। तब इसमें क्या किया, ये पहली श्रुति है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या था, 4 3 2, नीचे चलेंगे तो सॉरी, मध्यम कितनी श्रुति का हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये, ठीक है, ठीक है। तो 4 3 2, 4 4 3 2 के हिसाब से उन्होंने बांट दिया। अब क्या किया था कि जो पहले तो इन्होंने रखा चल वीणा, फिर रखा चल वीणा, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल इसको ध्यान ना दो, अभी फिलहाल इसको रहने दो। अभी चौथी के ऊपर सा था, और अपन ने जो किया था मैं दिखाऊं आप लोगों को, चौथी के ऊपर सा है, ठीक है, ये रहा। तो 4 3 2 4, ये 4 3 2 4 4 3, और ये 2, ठीक है। तो सेम सेम पोजीशन के ऊपर दोनों हैं, चल वीणा के और अचल वीणा के। अगर इसमें अपन देखते हैं तो सेम पोजीशन के ऊपर चल वीणा और अचल वीणा, इसके साथ सेम है, चौथी पे है, तीसरी 3 श्रुति छोड़ के रे की आ गई, फिर गा की आ गई। ऐसे ही अगर हम आगे चलेंगे, गा के बाद में मध्यम की 13वीं श्रुति पर मध्यम आएगा, अपना भी 13वीं पर लिखा हुआ है, अब वापस से देख लो, मध्यम जो है ये रहा 13वीं श्रुति पर, ठीक है। उसके बाद में पंचम 17वीं पे आ गया सेम, लेवर सेम आ गया, निषाद सेम। तो इतना करने के बाद जो उन्होंने पहली सारणा जो करनी शुरू की, उसमें क्या किया कि प्रथम सारणा में ये मध्यम ग्राम पहले आ गया, उसके बाद षडज ग्राम बाद में, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर पूछ लेंगे कि मान लो एग्जाम्पल प्रथम सारणा जो है उसमें षडज ग्राम का ऋषभ जो है वो कौन सी श्रुति पर है, कौन सी पे आना चाहिए, छठी के ऊपर, ठीक है। तो प्रथम सारणा का ऋषभ छठी पे है, अपन ने जो बनाया था उसमें देखते हैं, ये पहली सारणा हो गई, इसमें षडज ग्राम का ऋषभ कौन सी श्रुति पर आ गया, छठी के ऊपर, ठीक है। तो अब सारणा के लिए जो ये लाइन खींची अपन ने, उस लाइन से इधर जो स्वर है वो, और इधर वो सेम पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे अपने दोनों, ठीक है। देखो बुक में भी सेम इसी तरह से दिया हुआ है, और इसमें पढ़ते तो अच्छे से समझ में नहीं आता, मैंने पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करके बता दिया आप लोगों को। अब
एक चीज जो पहला जो पॉइंट मैंने बताया था नोट करना, वो ये था सत्रहवीं पे इन्होंने 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से पंचम जो है 70 पे आया था। पहली सारणी में पंचम एक श्रुति पर चढ़ा दिया दोनों का, ठीक है, मध्यम ग्राम का भी और षड्ज ग्राम का भी। पंचम एक श्रुति पर चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, बाकी जो स्वर थे वो सेम पोजीशन के ऊपर उन्होंने लिख दिए, ठीक है। ऊपर चल के देखते हैं तो ऊपर वाले स्वर भी ये सा, ये रे और ये गा सेम पोजीशन पे रखे हुए हैं। उसके बाद इससे एक श्रुति पर चढ़ा दिया, ये अगर कौन सी पे था, चौथी पे, अगर चौथी पे था तो ये एक श्रुति पर चढ़ के कौन सी पे आ जाएगा, तीसरी पे, ये तीसरी श्रुति होगी। ऐसे ही रे को एक श्रुति पर चढ़ा देंगे, रे सातवीं पे था, ऊपर चढ़ के छठी पे आना चाहिए तो ये छठी पे आ गया, ठीक है, छठी पे आ गया। गंधार सेम एक श्रुति पर चढ़ गया। उसके बाद गंधार के बाद आगे देखते हैं मध्यम एक श्रुति पर चढ़ गया, पंचम एक श्रुति पर चढ़ गया, नहीं पंचम तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऊपर चढ़ा दिया था, ठीक है, पंचम सेम पोजीशन पे रहेगा दोनों का। दैवत एक श्रुति पर चढ़ा और निषाद एक श्रुति पर चढ़ा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये दो चीजें अपने को ध्यान रख के पहली सारणी बनाएंगे, बन गई। उसके बाद सेम यही फॉर्मूला लगा के अपन अगली वाली दूसरी सारणी जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरी सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी हिसाब से अपन, जैसे पंचम को यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कौन सी पे था, 17वीं पे, पहली सारणी में कौन सी पे आ गया, ये 16वीं पे, और इसमें फिर एक श्रुति पर चढ़ा देंगे तो फिर ये कौन सी पे आ जाएगा, 15वीं पे, ठीक है। ऐसे फिर अगली तीसरी सारणी में कौन सी पे आ जाएगा, 14वीं पे, और फिर लास्ट चौथी सारणी में पंचम कौन सी पे आ जाएगा, 13वीं पे, ठीक है। तो ऐसे पंचम को एक एक श्रुति पर चढ़ाना है सबसे पहले तो। उसके बाद फिर लाइन के जो इधर वाले स्वर है वो और इधर वाले ये सेम आ जाएंगे, यानी चल वीणा के स्वर, ऊपर अच्छे से बता देता हूँ एक बार, ऊपर चलो, यानी चल वीणा के स्वर और मध्यम ग्राम के स्वर जो है सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, खाली पंचम को छोड़ के, ठीक है। और षड्ज ग्राम के जो स्वर है वो मध्यम ग्राम के हिसाब से आएंगे, लेकिन एक एक श्रुति ऊपर चढ़ते हुए चलेंगे। सेम यही पोजीशन इसमें लगाएंगे अपन, यही फॉर्मूला, जिसमें अपना जो पंचम है इसमें एक श्रुति ऊपर चढ़ गया पहली सारणी में, जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे था ये 16वीं श्रुति पर, सेम एक श्रुति ऊपर चढ़ा के ये 15वीं पे आ गया। बस सेम वही चीज कर देंगे, मध्यम भी सेम पोजीशन पे आ गया, दैवत भी सेम पोजीशन पे आ गया, निषाद भी सेम पोजीशन पे आ गया, और उसके बाद में गंधार भी सेम पोजीशन पे आ गया, और ऋषभ भी सेम पोजीशन पे, षड्ज भी। अब फिर क्या किया, ये वाली लाइन अपनी कंप्लीट हो गई लिख के, ठीक है, ये कंप्लीट नीचे तक होगी। उसके बाद में षड्ज को एक श्रुति पर चढ़ाएंगे, यहाँ पे एक श्रुति पर चढ़ाएंगे, अब इनको एक एक श्रुति पर चढ़ाते चल देंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग में, मैं समझता हूँ, मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था, लेकिन इसका एक ही तरीका है, अगर अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ के और अच्छे से इसको एक बार बिठाना दिमाग में, बहुत ईजी है, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। स्टार्टिंग में लगेगा आप लोगों को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको टेबल को लगभग 5 से 10 बार बना बना के देखिए, जिसमें आपके जो है ना सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी सारणी में भी इन्होंने क्या किया, तीसरी सारणी में पंचम यहाँ पे था, कौन सी पे, दूसरी सारणी में पंचम था 15वीं पे, तो तीसरी में कौन सी पे आ गया, 14वीं के ऊपर, ठीक है। तो 14वीं के ऊपर पंचम आने के बाद फिर वो सेम फॉर्मूला उन्होंने लगा दिया, सेम पोजीशन, लाइन के इधर वाला और इधर वाले सेम स्वर हो जाएंगे, यानी अचल वीणा नहीं चल वीणा का और यहाँ पे मध्यम ग्राम का, ये दोनों स्वर सेम आ जाएंगे पंचम को छोड़ के। दैवत भी सेम आ गया, निषाद भी सेम आ गया, ठीक है। और ऊपर देखते हैं षड्ज भी सेम आ गया, ऋषभ भी सेम आ गया, गंधार भी सेम। अब फिर दूसरा फॉर्मूला क्या, एक एक श्रुति पर चढ़ा देंगे, षड्ज एक श्रुति पर चढ़ा, ऋषभ भी एक श्रुति पर चढ़ा, गंधार एक श्रुति पर चढ़ा, और मध्यम, मध्यम यहाँ पे कौन सी श्रुति पर था, ये था 11वीं पे, तो वो कौन सी पे आ जाएगा, मध्यम, इसमें यहाँ से एक श्रुति पर चढ़ के 10वीं के ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, ये श्रुति 10वीं, ठीक है। ऐसे पंचम अपने पहले कर लिया था, सेम था पंचम, और पंचम के बाद में कौन सा बचा, दैवत, दैवत पहले था 18वीं श्रुति पर, अब आ गया 17वीं श्रुति पर। निषाद पहले था 20वीं पे, अब आ गया कौन सी पे, 19वीं पे, ये 19वीं श्रुति है, ये देखो, ठीक है, 19वीं श्रुति के ऊपर आ गया। अब सेम ऐसे ही करके फिर अगला जो पोर्शन है लास्ट जो इसका बचता है चतुर्थ सारणी, तो 3 सारणी तो अपन की हो गई। अब चौथी सारणी में सेम क्या किया कि तीसरी सारणी में पंचम कौन सी श्रुति पर था, 14वीं पे, एक श्रुति फिर ऊपर चढ़ा दिया इसमें, तो ये अभी ये कौन सी
सूती के ऊपर आ गया 13वीं पे। अब सेम पोजीशन वही फॉर्मूला लग जाएगा, सेम लाइन के इधर वाले दोनों स्वर सेम लाइन श्रुति के ऊपर आ जाएंगे। और जैसे मध्यम सेम आ गया, गंधार सेम आ गया, ऋषभ सेम आ गया, षडज सेम आ गया। सेम ऐसे ही षडज को ऊपर चढ़ा दिया एक सूती इस पे। अब हाँ, षडज को एक सूती पर चढ़ाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन मेरे वाले में थोड़ा डिफरेंट था। क्या था एक्चुअली, षडज जो है ये वाला षडज यहाँ पे ये पहली सूती पर है, ठीक है। तो उन्होंने 22वीं सूती नीचे ना लिख के 22वीं ऊपर लिख दी ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये जो षडज एक सूती चढ़ के ऊपर कौन सी पे 22वीं पे चला गया, अपने नीचे चढ़ लिख दिया था जाके 22वीं पे, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। तो आप कंफ्यूजन मत होना। अब गंधार इसमें कौन सी सूती पर था, छठी के ऊपर, और ये कौन सी पे आ गया, 5वीं पे, एक सूती पर चढ़ गए। सेम ऐसे एक सूती मध्यम ऊपर चढ़ गया। मध्यम के बाद में पंचम अपना सेम था ही। और दैवत जो है ये था अपना कौन सी सूती पर, 17वीं पे, ठीक है। एक सूती पर चढ़ के ये आ गया 16वीं पे। और निषाद कौन सी सूती पर था, 19वीं पे। एक सूती पर चढ़ के कौन सी पे आ गया, 18वीं पे, ठीक है। तो ये सारना था। इसमें क्वेश्चन अब किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का जो इनका होता है तरीका, वो ये है कि एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि जैसे कि मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम में धैवत, ठीक है, वो कौन सी श्रुति पर होगा। अब मध्यम ग्राम में धैवत कौन सी श्रुति पर होगा, कौन सी सारणा में, ये आप मान लो तीसरी सारणा। तीसरी सारणा में मध्यम ग्राम में धैवत की श्रुति कौन सी होगी, ठीक है। आप अपन चलते हैं तीसरी सारणा, ठीक है। तो ये अपने तीसरी सारणा आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें किसका पूछा था अपन ने, धैवत का, नहीं मध्यम, हाँ मध्यम ग्राम। तो तीसरी सारणा के अंदर मध्यम ग्राम कौन सा है, ये आ गया। अब इसमें कौन सा स्वर पूछ लिया इन्होंने, इसमें पूछा इन्होंने धैवत। तो इसमें धैवत कौन सी, नीचे चल के देखते हैं कहाँ पे होगा। तो धैवत है इसमें ये रहा, तीसरी सारणा का धैवत ये रहा। कौन सी श्रुति पर है, 18वीं पे, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ ऑप्शन रखा मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ऑप्शन आपको दे दिए गए वहाँ पे 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो आपको इस पे टिक लगाना है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे दो चीज मेन है, उसको आप बिल्कुल भी ध्यान में रख के करना, भूलना मत। सबसे पहले अचल आएगा, फिर चल, ये दो मीणा है। उसके बाद पहली सारण में पहले मध्यम, ठीक है, फिर षडज, फिर मध्यम, फिर षडज, फिर मध्यम, फिर षडज, फिर मध्यम, फिर षडज, ठीक है। पहली सारणा, दूसरी सारणा, तीसरी सारणा, और ये चौथी सारणा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप अपने डाउट्स वगैरह आप लिख करके भेज दीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये सारणा चतुष्टयी अपना टॉपिक आज कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक आपका शुरू होगा वो है सेवट। एक सेकेंड, अभी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सेवट संख्या। अभी थोड़ा सा इतना मेरे को इसको यूज करना नहीं आ रहा है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताओ। ठीक है, अब इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में मेरे को बनाने में, जो भी इसमें कुछ इशू फेस करने पड़ रहे हैं, मैं अब उनको अच्छे से देखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आप अगली वीडियो में ना आए जिससे मैं आप लोगों को भी थोड़ी परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप पूछना। थैंक यू सो मच।